सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संसार में कोई भी नास्तिक नहीं। इस बात को समझेंगे। हम संसार में समझते हैं कि ये बंदा मंदिर नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, दरगाह नहीं जाता, तो ये उसको हम कह देते हैं कि ये नास्तिक बंदा है। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे राम का भक्त ना हो। रामायण में तो इस बात को समझेंगे, इस विषय को। तो संसार में कोई भी कहीं भी कर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? उसको बोले एक बच्चा नौकरी कर रहा है, किस लिए? सैलरी आएगी। हाँ, उससे क्या होगा? उससे रोटी कपड़ा मकान आएगा, एसी आएगा, कूलर आएगा। उससे क्या मिलेगा जी? उससे सुख मिलेगा। अच्छा, मतलब सुख पाने के लिए ये सारी चीजें केयर ऑफ है। नौकरी करना, पैसा लाना, कूलर लाना, एलसीडी लगाना, एंड में उसको सुख चाहिए। कोई भी कहीं भी कोई भी कर्म हो रहा है पूरे संसार में, उसको बोलो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक चोर से पूछो चोरी करने क्यों जा रहे हो? बोले जी आनंद मिलता है जी, इससे सुख मिलता है हमें, इससे फिर पैसे लूटते हैं, ऐसा मिलता है। एक शराबी शराब पीने जा रहा है, उसको बोले तुझे शराब में क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा जी। एक ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु भक्ति करने जा रहा है, लोगों को इस तरफ चला रहा है, जब कोई मंदिर जा रहा है उसको बोले क्यों जा रहे हो? जी सुख मिलता है जी इससे। इसका मतलब संसार में कोई भी काम जाम भी हो रहा है, वो सुख पाने के लिए हो रहा है। दुख जाए और सुख आए। अब वो सुख क्या है? क्योंकि एक पंडित ने बोला मुझे इसमें सुख है, शराबी ने बोला मुझे इसमें सुख है, साधु ने बोला मुझे इसमें सुख है, कामी ने बोला मेरे को काम में सुख लगता है, चोर ने कहा मुझे चोरी में। ओवरऑल सबके कर्म अलग अलग है। एक अंगूठा भी किसी का किसी दूसरे से नहीं मिल रहा, लेकिन पूरी दुनिया सुख की परिभाषा अपने आप अपने दिमाग से गढ़ के उसके लिए कर्म कर रही है। तो अब ये सुख समझेंगे, सुख किसको कहते हैं? सुख शांति प्रेम आनंद मस्ती, ये भगवान के ही पर्यायवाची शब्द है। जैसे पानी, वाटर, H2O, जल, नीर, ये पानी के अलग अलग नाम है। रवि, सूर्य, सन, ये सन के अलग अलग नाम है सूर्य के। ऐसे ही भगवान का एक नाम आनंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है, मस्ती है। अब उसके पर्यायवाची अलग अलग नाम, क्योंकि ये भगवान के नाम है तो लोग भगवान के नाम से अपना नाम रख लेते हैं, सुख प्रीत या प्रेम या आनंद। अब नाम रखने से गुण तो आता नहीं, और अलग अलग संस्कारों के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट और रुचि बनती है। संसारियों की तामस वालों की तामस चीजों में, राजस वालों की राजस में, सात्विक वालों की सात्विक में। एक चीज में जिसको एक बंदे को आनंद मिल रहा है उसको दूसरे को नहीं मिलता। एक बंदा उस लड़की को कह रहा है कि मैं मार दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तीसरा कह रहा है कि मैं तेरे पीछे जान भी दे दूंगा। अगर एक जैसा उसमें सुख हो तो तीनों को वो सुख दे, एक जैसी स्टेटमेंट हो। एक शराब पंडित कहता है मुझे नफरत है इससे, और शराबी कहता है मेरी तो जिंदगी है ये, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मर ही जाऊंगा मैं। हालांकि माँ के पेट से वो जब आया था तो ना कोई शराबी था, एकदम भोला भाला संसार में हम आते हैं इधर, उसके बाद ही हम ये सारी चीजें धीरे 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 संसार से सीख जाते हैं। तब हमें इनकी धीरे 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 आदत लग जाती है, फिर ये हमारी दिमाग से जुड़ जाती है, हमें तंग करती है ये चीजें कि हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने इन चीजों का अभ्यास कर लिया। अभ्यास करने के बाद वो हमें उसकी आदत लग गई है। तो आदत लगना हैबिट होता है, लेकिन शराब पीना, तंबाकू पीना ये नेचर नहीं है किसी का भी। वो तो शुरू से ही बंदा पीता आए और एंड तक पीता ही जाए। ऐसे ही संसार में नास्तिक कोई नहीं है, इस वजह से क्योंकि हर बंदा जहां जो भी कर्म कर रहा है वो सुख पाने के लिए कर रहा है। और ये सुख जो नाम है ये भगवान का नाम है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुकून, ये सारे शास्त्रों में भगवान के ही अलग अलग नाम बताए गए। इसका मतलब कोई पैसा कमा रहा है तो क्यों सुख मिलेगा? इसका मतलब उसको भगवान चाहिए। मतलब हर किसी को एक दिन भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, तब ही वो सुखी
हो सकता है, चाहे अभी वो उसके संस्कार उदय नहीं हुए, उसके पुण्य उदय नहीं हुए, इसलिए उसके दिमाग ने, उसकी बुद्धि ने, उसके संस्कारों के ने अलग अलग जगह पे उसको सुख की परिभाषा घड़ के बता दी कि सुख ये है। लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद अगर चाहिए, जैसे कोई चूने के पानी से मक्खन निकालने की कोशिश करे तो कभी नहीं निकलेगा। अब चाहिए तो सुख शांति प्रेम आनंद है, जाना दिल्ली की तरफ है और रास्ता जम्मू की तरफ चला हुआ है, और दूर जाता जा रहा है उन सब चीजों से, और सोच रहे यार शांति तो हो नहीं रही, सुख तो हो नहीं रहा, जिंदगी में मस्ती तो हो नहीं रही, परम आनंद तो मिल नहीं रहा, सब कुछ आ रहा है, कोठियां कारें पैसे घर परिवार, लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद ये नहीं मिल रहा। लेकिन ये सब भगवान का नाम है जो भक्ति की दुनिया में मिलता है, संतों के पास मिलता है, गुरुजनों के पास मिलता है, सत्संग में मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर कोई आनंद का दास है, हर कोई सुख का गुलाम है, और जहां जितना भी कोई कर्म कर रहा है वो सुख पाने के लिए कर रहा है। इसलिए कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उस चीज में सुख मिल रहा है। ये अभी उसके पुण्य उदय नहीं है, जब उसके प्रारब्ध अभी फलीभूत नहीं हुई, इसलिए उसने वहां पे सुख मान लिया है। वहां पे सुख जब उसके अच्छे पुण्य उदय होंगे, किसी गुरु से मिलेगा, सत्संग में बैठेगा, जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि मैं सारे कर्म जितने भी करता हूँ, जितनी भी मेहनत करता हूँ, घर परिवार संसार में रोटी कपड़ा मकान, ये सुख पाने के लिए करता हूँ। वो सुख साधु संतों के पास, गुरुजनों के पास, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सेवा में मिलेगा, ना कि संसार में। तो संसार, घर परिवार, रिश्तेदार, ये भी भगवान ने हमें दिया कि इनमें अच्छा व्यवहार करो, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, और साथ साथ में अपने जीवन को सफल करो, आनंद पाओ। आत्मा के लिए, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा को तुम कुछ भी ला दो, ये तो बोलेगी, जैसे एक कोई पैसेंजर है ऑटो में बैठा है, उसको कहीं भी घुमाते रहो, वो बोलेगा मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, जब घर आएगा बोलेगा यहाँ उतार दो। ऐसे जब आत्मा को भक्ति, दुनिया, सेवा, गुरु, प्रवचन, तब वो आनंदित होती है, तब उसको पता चलता है कि हाँ यार, बीवी बच्चों को ठीक कारों में ये तो जरूरतें हैं रोटी पर, जो आनंद शांति सुख प्रेम वाली बात है, हाँ ये मुझे चाहिए था, अब तूने मुझे मेरा सामान ला के दिया। जैसे किसी माँ का बेटा मेले में खो जाए, तो जैसा भी हो, वो काला हो, वो उसको पोली हो, उसको वही बेटा चाहिए, चाहे वहां हजारों बच्चे पुलिस स्टेशन खड़े हो, वो बोलेगी ये भी मेरा बच्चा नहीं है, ये भी मुझे तो यही चाहिए। ऐसी आत्मा कहती है तू कुछ भी कर ले, कुछ भी ले आ, कुछ भी बना ले, अलग अलग चीजों में सुख मान ले, और तब तक तेरे को टिकाव नहीं होगा, तब तक तुझे शांति नहीं होगी, तब तक तेरे को सुकून नहीं होगा। जब तक जहां पे सुख है, जिसका नाम सुख है, तो उस सुख को प्राप्त नहीं करता। तो ये था किस तरह से संसार में कोई भी नास्तिक, शास्त्र कहते नहीं है, क्योंकि हर कोई सुख पाने के लिए कर्म कर रहा है, चाहे किसी का अंगूठा भी किसी से नहीं मिलता, लेकिन संसार में जितना भी कर्म कोई भी कर रहा है वो सुख पाने के लिए, आनंद शांति पाने के लिए कर रहा है, और जिसकी मंजिल तो बड़ी बनाई है और दिशा भी सही है, जैसे दिल्ली जाना रास्ता भी सही चला हुआ है, वो जरूर पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल। कोई स्पीड से पहुंचेगा, उसके ज्यादा अच्छे कर्म है, कोई धीरे धीरे, हेलीकॉप्टर वाला, जहाज वाला जल्दी पहुंचता है, कार वाला उससे कम, मोटरसाइकिल वाला उससे कम, साइकिल वाला उससे कम, पैदल चला तब भी पहुंच जाएगा, लिफ्ट मांग के जाएगा तो, लेकिन उसकी दिशा मंजिल बड़ी बनाई है कि आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन दिशा भी सही होनी चाहिए। तो जब पुण्य उदय होते हैं, कृपा होती है, रहमत होती है, तो मंजिल के मुताबिक ही हमारी दिशा आती है, फिर हमें घर परिवार संसार इसका भी आनंद हम मानते हैं, घर में कला क्लेश मिटती है, सुख शांति आती है, वृद्धि आती है, बरकतें आती हैं, रहमत होती है, क्योंकि भगवान और संत हम पे खुश हो जाते हैं कि हाँ मैंने तुझे संसार में भेजा था, इस कायदे से भेजा था, इस कानून से भेजा था, अगर तूने मेरा कानून तोड़ दिया, कायदा तोड़ दिया, तो तैयार रह, मेरे पास एक नौकरानी है माया काल, वो तुझे दंड देगी, फिर कोई बड़ी बीमारी देगी, तेरे घर में किसी को बीमार कर देगी, कोई किसी को अकाल मृत्यु मर जाएगा कोई जवान,
तब तू जाएगा फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरफ। तो तू ऐसे ही मानव चोला है, तेरे पास ज्ञान शक्ति है, गुरु के पास जा, सत्संग में जा, कीर्तन में जा, भक्ति कर, रोटी कपड़ा मकान का अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर, और घर परिवार में जीवन की अपनी ड्यूटियां अच्छा व्यवहार करते हुए निभाते हुए अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल कर, तब सुख शांति प्रेम आनंद घर में आएगा। तो ये बताया गया इस प्रवचन में कि क्यों कोई भी नास्तिक नहीं है, क्योंकि सब किसी को सुख चाहिए, लेकिन सुख की परिभाषा होती है जो सबसे बड़ा हो और जो हमेशा के लिए मिले और बढ़ता रहे। संसार का एक, तुम शराब पीते हो, 1 घंटे बाद नशा उतर गया, बस हाँ जी तुम्हारा सुख हो गया हो गया हो गया, अच्छा तब तो तुम कह रहे थे हमें सुख मिल जाएगा इसमें। तो ये सुख की परिभाषा नहीं है। तो सुख है जो हमेशा के लिए मिले, सेवा सिमरन भक्ति पूजा, इसका सुख हमेशा के लिए मिलता है। जितनी बार करोगे उतनी बार ही तुम्हें अच्छा लगता है, और हमेशा ये बढ़ता रहता है कि हमने पिछले सोमवार ऐसा किया, मंगलवार किया, फिर अगले बार भी करना है, आज ये किया, गुरु जी का दर्शन किया, उनका प्रवचन सुना, सत्संग सुना। तो ये ईश्वरीय सुख है जो बढ़ते रहते हैं। जब तक आत्मा को ये प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ भी तुम संसार का देते रहो, तुम्हें शांति नहीं होगी, तुम्हारी आगे से आगे कामनाएं तुम्हें भड़काती जाएंगी। इसलिए गुरु से ज्ञान पाए, सत्संग सुने, भक्ति करें, सेवा करें, और खुद अपने जीवन को, घर परिवार को आनंदित बनाए, सुखमय बनाए। रामदास की तरफ से जय।